हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग करने निकल चुकी हूँ बाहर। और सुबह सुबह दोस्तों सबसे पहले बाल में मेहंदी लगानी है। छुट्टी के दिन अक्सर मेरा यही रूटीन होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी मैं कर रही हूँ मेहंदी लगाने की। और यहाँ पर देखिए बाल के लेंथ के अकॉर्डिंग दोस्तों मेहंदी लगानी होती है। तो पहले इसको इस तरीके से एक छोटा सा मैं यहाँ पर देखिए बाल का इस तरीके से एक टुकड़ा लूँगी, कह सकते हैं इसको एक। उसके बाद फिर इसमें मेहंदी लगाकर फिर इसको गोल गोल बनाकर फिर यहाँ पर ऊपर मैं इस तरीके से पूरे बालों में इस तरीके से मेहंदी लगाऊंगी। और दोस्तों इस तरीके से मेहंदी लगाने से पूरे के पूरे बालों पर बहुत ही अच्छे से मेहंदी लग जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आराम से मेहंदी लगा रही हूँ बालों में। और यहाँ पर शीशे में देख करके लगा रही हूँ ताकि कहीं भी बाल रह ना जाए जहाँ पर मेहंदी ना लगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरा जूड़ा बना करके मैं यहाँ पर देखिए धीरे धीरे एक एक लेयर को यहाँ पर उठा करके बाल के यहाँ पर लगा रही हूँ। यहाँ पर भाई किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे और वो भी यहीं बैठा था मेरे साथ बात भी कर रहा था क्योंकि अकेले कम से कम दोस्तों आधा घंटा लगता है इसको सही से लगाने में। तो अभी ये पहला प्रोसेस है। जब मेहंदी मैं लगा लूँगी उसके बाद इसको 2 घंटे कम से कम सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मम्मी भी निकल गई हैं। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो यहाँ पर देखिए अभी वो ब्रश कर रही हैं। और यहाँ देखिए भाई आ गया है, फिर बैठ गया, कुछ फ़ोन में कर रहा था, साथ ही साथ मुझसे बात भी कर रहा था। फिर किसी का फ़ोन आ गया तो वो फ़ोन पे बात करने लगा। और यहाँ पर देखिए आधा लगभग मैं लगा चुकी हूँ, अभी आधा बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पीड में दिखा रही हूँ इसको, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों लगाने में। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसकी पूरी प्रक्रिया और पास से दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने कैमरा दूर रखा था स्टैंड में लगा करके। और यहाँ पर देखिए धूप भी तेज़ आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा छाँव में मैं बैठी थी। और शीशे में देख करके ही लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर देख करके नहीं लगाएंगे तो वो सही से मेहंदी लग नहीं पाएगी। और दोस्तों जो ग्लव्स होता है वो ख़त्म हो चुका था मेरा, तो वो डिस्पोजल वाला मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन वो था नहीं तो इस वजह से हाथ से ही मुझे लगाना पड़ रहा था। एक ब्रश था लेकिन बाद में फिर मुझे हाथ का भी यूज़ करना पड़ा, हालांकि हाथ में थोड़ी बहुत मेहंदी लग गई थी जिससे पीला पीला हो गया था हाथ, लेकिन वो 1-2 दिन में छूट जाता है, पता नहीं चलता है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगभग लगभग अब मैं लगा चुकी हूँ मेहंदी। और जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जिनके भी बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं कम एज में, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए अब लास्ट में जो मेहंदी बचेगी उसको भी मैं यहाँ पर इस तरीके से उसको हाथ से ही लगा लूँगी थोड़ी बहुत। आप देखिए दिक्कत तो होती दोस्तों, कभी कभी कपड़े पर भी गिर जाता है, लेकिन ये है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए मैं मेहंदी लगा चुकी हूँ लगभग। अब ये बर्तन में ले जाऊँगी अंदर इसको रखने। अब देखिए यहाँ पर देखिए मेहंदी किस तरीके से चढ़ी है। और यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ बाल वाइट थे वहाँ वहाँ देखिए बाल अब रेड दिख रहे हैं आपको। अब इस तरीके से अभी बाल सूखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाने आ गई थी बाहर की देखिए मेहंदी का कलर कैसा चढ़ा है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही चढ़ा है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो अब टाइम हो गया था दोपहर का। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग लंच करने जा रहे थे, तो लंच में दाल चावल और सलाद, और यहाँ पर मम्मी बाटी लगाने जा रही थी, यानी कि जिसको हम कहते हैं चोखा। और इस तरीके से हमने लंच कर लिया। और फिर लंच करने के बाद यहाँ पर देखिए जो मैं आपसे कह रही थी मेहंदी लगाने के बाद एक और प्रोसेस होता है इंडिगो लगाने का। तो इंडिगो मेरा आया नहीं था, तो इंडिगो शाम के टाइम आया है करीब 3:30 बजे। तो बाल तो सूख चुका था मेरा, लेकिन मैंने उस दिन लगाया नहीं इसको। तो अब मैं इसको नेक्स्ट डे लगाऊंगी। तो इंडिगो को लगाने के बाद उससे बाल बिल्कुल नेचुरली ब्लैक हो जाता है। तो ये देखिए नेचुरल कंपनी का है। और इसके साथ एक यहाँ पर देखिए एक कार्ड भी मिला था छोटा सा। तो ये जो है आप देख सकते हो इसको, ये इंडिगो पाउडर है। और इसको लगाने से जो बाल होता है वो पहले मेहंदी आप लगाओगे उसके बाद इंडिगो लगाओगे तो आपके जो बाल है वो नेचुरली ब्लैक हो जाएंगे। कोई केमिकल नहीं होता है इसमें, बिल्कुल जैसे मेहंदी का पत्ता होता है जो हम लगाते हैं यूज़ करते हैं वैसे ये भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिगो आ चुका है, लेकिन अब मैं इसको अगले दिन लगाऊंगी और आप लोगों को भी वो अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो शाम के टाइम के खाने की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पर। मम्मी जा रही हैं कद्दू काटने और यहाँ पर देखिए कद्दू की सब्ज़ी अब बनेगी। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए मम्मी काट रही हैं और मैं मम्मी के साथ यहाँ पर बैठी थी।
और कद्दू की सब्ज़ी आप लोगों को अच्छी लगती है, कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन मम्मी के हाथ की बनी हुई खुद बना कर के खाने में वो टेस्ट नहीं आता है। जब मम्मी बनाती हैं तो बहुत ही अच्छे से उसको सुखा देती हैं बिल्कुल, उसमें बिल्कुल जूस नहीं छोड़ती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपना रिकॉर्डिंग वाला काम करने, क्योंकि रिकॉर्डिंग का काम भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हर दिन रिकॉर्डिंग करनी ही होती है, बच्चों के लिए वीडियोस बनानी ही होती हैं। तो अब मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने। यहाँ पर क्वेश्चन सेट हो चुके हैं, तो अब मैं बैठ करके यहाँ पर वीडियो बनाऊँगी बच्चों के लिए। आपको पता है कि डिलेट वाले बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल है हम लोग का, उसी पर मैं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और फिर अब पढ़ाने के बाद दोस्तों बिल्कुल शाम हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मम्मी ने सब्ज़ी चूँकि बना दी थी, तो फिर मेरी ड्यूटी थी रोटियां बनाने की। मम्मी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि लाओ सब्ज़ी हम कट कर देते हैं और उसको हम छौंक भी देंगे, यानी कि उसको हम तड़का लगा कर बना देंगे, लेकिन रोटियां बना लेना। तो यहाँ पर मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बच्चों के लिए। रिकॉर्डिंग लगभग दोस्तों 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो अभी यहाँ पर बैठ कर के बस वही काम मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, अब हो चुकी रिकॉर्डिंग। अब अगला टारगेट, यानी कि अब किचन में आ चुकी हूँ मैं, और किचन में आने के बाद यहाँ पर देखिए रोटियाँ बना रही हूँ मैं। और रोटियाँ मेरी देखिए आप लोग बन रही हैं। यहाँ पर मैं कैमरा सही कर रही थी कि आप लोगों को दिखे कि मैं किस तरीके से रोटियाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ गोल बन रही थी, मैं गोल बनाने की कोशिश कर रही थी कि जो रोटियाँ हैं वो गोल बने, और गोल रोटियाँ अच्छी लगती हैं देखने में। तो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रही थी कि रोटियाँ मेरी गोल बने। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी बना करके कि मैं किस तरीके से रोटियाँ बना रही हूँ। तो मेरी रोटियाँ थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो देखने में उनका जो शेप है वो अच्छा लगे। देखिए यहाँ पर आपको कैसी लगी बताइएगा। तो अब मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ रोटी, और रोटियाँ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी को अच्छी लगती है, तो मम्मी के लिए बना रही हूँ। लेकिन एक एक तो मैं कम से कम खाऊंगी, क्योंकि मम्मी डांटती है अगर रोटी ना खाओ, कहती हैं केवल चावल नहीं खाना चाहिए, रोटियाँ भी खानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं जल्दी बना रही हूँ रोटी, और रोटी बनाने के बाद फिर अगला काम है खाना खा लेना। फिर उसके बाद आराम से जो भी मन करे वो काम करके फिर सो जाना, क्योंकि फिर सुबह उठ करके स्कूल जाना होता है। फिर लंबा प्रोसेस होता है, आपको पता ही दिन भर का वही चीज़। सुबह उठना है, फिर स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आना है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए दूध रखी थी मम्मी, तो ये उबल गया था। अब इसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी ठंडी हो गई थी, तो फिर यहाँ पर रख दिया मैंने फिर से गर्म होने के लिए सब्ज़ी को। और रोटियाँ लगभग लगभग बना चुकी हूँ मैं धीरे धीरे। और अभी थोड़ा सा सब्ज़ी को थोड़ा सा और गर्म करके, यानी कि थोड़ा बहुत जो पानी है उसको भी सुखा करके, फिर उसके बाद मैं ले जाऊँगी खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए रोटी लगभग लगभग बना चुकी हूँ मैं, और सब्ज़ी को यहाँ पर मैं चला रही हूँ ताकि सब्ज़ी भी हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों यही सब रूटीन होता है रोज़ का। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।